टाइप्स ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये शॉर्ट नोट में आएगा से 2 से 4 मार्क, इसके ऊपर नहीं आएगा। हर एक टाइप का मैं एग्जांपल दूंगा और तुमसे भी एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में एग्जाम्पल लिखा जाए। अब कितने बार पूछा गया देखो, कई प्रकार से पूछा जाता है। So let us come to the first type, that is individual demand. Correct? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हारे सामने मार्केट डिमांड शेड्यूल के बजाय लेट अस कम टू इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल मतलब कौन? एक इंसान, इधर अ मैन और अ वुमेन, ठीक है। सो इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स में? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? He or she is a person who consumes goods to satisfy his or her want. तो यदि इंडिविजुअल डिमांड में 4 रुपए का वस्तु है तो मिस्टर ए का डिमांड क्वांटिटी 1 है, दाम घटा तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, 2 तो 3 खरीदेगा। खरीदा नहीं है क्योंकि डिमांड और परचेज अलग है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। सो 1 रुपीज में 5 क्वांटिटी। सो इंडिविजुअल डिमांड एक आदमी का डिमांड है, अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी जो वो खरीदने के लिए तैयार है। कमिंग टू मार्केट डिमांड, सेम मैं एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट में सिर्फ 3 जन है, ए, बी और सी। एज्यूम कर रहा हूं मैं, मार्केट में कितने जन है? 3 जन। सिर्फ ए का होगा तो इंडिविजुअल होगा। नाउ इफ सेम प्राइस में 4 रुपए में बी का रिस्पॉन्ड अलग करेंगे होगा। जैसे तुम्हारा दिन भर में पढ़ाई सब लोग का अलग होता है, तू 10 मिनट पढ़ता होगा, लड़कियां थोड़े ज्यादा सिंसियर तो तू 12 मिनट पढ़ती होगी, तू बीमार थी तो तू 1 मिनट भी पढ़ी नहीं होगी, तू चल बोनस तेरे को देता हूं तो 13 मिनट पढ़ी होगी, बराबर है। सो वो ज्यादा तो मैंने नहीं बोल दिया टाइम, इससे कम पढ़ते होंगे ना तुम लोग यूजलेस लोग। सो बी, ये जो प्राइस में बी का रिस्पॉन्स अलग रहेगा। 4 में 1, 3 प्राइस हुआ तो 3, 2 तो 5 और 1 में 9। सो मार्केट में मैं एज्यूम कर रहा हूं 3 ही जन है। सो वही प्राइस में सी का रिस्पॉन्ड किया होगा और ए का क्वांटिटी, बी का क्वांटिटी, सी का क्वांटिटी जोड़ दो तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है। मार्केट डिमांड इज अ डिमांड फॉर ऑल दी कंज्यूमर्स पुट टुगेदर। कंज्यूमर्स 3 है, तीनों के क्वांटिटी में जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? टोटल मार्केट डिमांड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इंडिविजुअल डिमांड एक आदमी का डिमांड में भी 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, कोई भी गुड ले लो, सैमसंग का आईफोन, सैमसंग ले लो, आईफोन ले लो, बर्गर ले लो, और वही बर्गर यदि पूरा मार्केट 1 महीने में कितना कंज्यूम करता है तो मार्केट डिमांड, एक आदमी 1 महीने में कितना कंज्यूम करता है तो इंडिविजुअल डिमांड। क्या सबको समझ में आया? कमिंग टू डायरेक्ट डिमांड। नाउ टेल मी, तुम्हारे घर पे जो फ्रिज है तुम खुद के लिए इस्तेमाल करते हो क्या किसी और के लिए? खुद के लिए। नाउ जो किराना शॉप है उसमें जो फ्रिज है, किराना शॉप वाला मिस्टर पटेल खुद के लिए इस्तेमाल करता है क्या कंज्यूमर्स के लिए? कंज्यूमर्स के लिए। सो डू यू एग्री कि तुम्हारा डिमांड खुद के लिए है तो वो डायरेक्ट डिमांड होगा, और पटेल किराना शॉप खुद के लिए नहीं यूज करके दूसरे के लिए यूज करेगा, कंज्यूमर्स के लिए, उसको इनडायरेक्ट डिमांड बोलता है। इनडायरेक्ट डिमांड का एक और नाम है डिराइव्ड डिमांड। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सोचो तुम बहुत अमीर हो गए, तुमको कौन सी कार खरीदनी है? हाँ, तेरे को कौन सी खरीदनी थी भाई बोल? वरना। तूने वरना कार खरीदी तो किसके लिए इस्तेमाल करेगा? खुद के लिए। ये क्या हो गया? डायरेक्ट डिमांड। लेकिन सपोजिटली ओला उबर में तो दिखते नहीं है, बट लेट अस प्रेज्यूम उबर वाला वरना ड्राइव करता है, उबर,
तो वो खुद के लिए हुआ क्या, कस्टमर या कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में जो बोलते हैं उसके लिए हुआ, तो वो डिमांड क्या होएगा, इनडायरेक्ट डिमांड। अब मैं और बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, सोच तेरे पास हेलीकॉप्टर है, तू क्या करेगी, बोल हेलीकॉप्टर से उड़ के क्लास में आऊंगी, टाइम में आऊंगी, वो डिमांड क्या है, बोल डायरेक्ट डिमांड। लेकिन एक कंपनी थी पवन हंस, अभी शायद उन्होंने बेच दिया किसी को, वो बॉम्बे में हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती थी जिसको चाहिए, तो वो खुद के लिए था क्या, कंज्यूमर्स के लिए था, तो वो क्या होएगा, इनडायरेक्ट डिमांड। तो फर्क समझ में आया, एक शेतकरी जमीन से फसल उगाता है और वो मार्केट में बेचता है, तो वो फसल खुद के लिए है क्या, कस्टमर्स के लिए है, कस्टमर्स के लिए, तो वो डिमांड डायरेक्ट होगा क्या इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। क्या फर्क समझ में आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ओके। नाउ लेट अस कम टू कंपोजिट डिमांड। जैसे एक वस्तु का दो से ज्यादा इस्तेमाल हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। तुमने बेलन सुना है, माताजी रोटी के लिए यूज करती है, और तुमने भी कभी बेलन खाया है, मैंने तो खाया है भाई बचपन में, तुमने खाया है कभी बेलन, नहीं खाया है, तूने तो पक्का खाया होगा, तू बदमाश होगा बचपन में, हाँ है ना, बोल, हाँ खाया है। सो बेलन के कितने यूज हुए, दो, और तीसरे जगह भी है, सॉरी, खुजली वाली रोटी, याद है 3 इडियट्स के पिक्चर। सो कंपोजिट डिमांड। नाउ लेट अस कम टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, पहले ट्यूबलाइट, दूसरा फैन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप। तुमने होमवर्क नहीं किया तो हल्का सा शॉक लगाने के लिए, हल्का सा, बराबर है, डू यू एग्री, मल्टीपल यूजेस है। सो कंपोजिट डिमांड वो डिमांड है जो एक ही कमोडिटी दो या ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। रॉ मटेरियल लाइक कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोलते हैं, जैसे कि मेड फॉर ईच अदर, इफ यू बाय वन यू हैव टू बाय द अदर। सो मेनी एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल बोलो, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी एक कटी पतंग है, ऐसी तुम्हारी हालत हो गई है भाई। कार और एक पेट्रोल नहीं हुआ, कार को क्या धक्का दोगे, सर हम इलेक्ट्रिक कार लेंगे, लेकिन बेटा बैटरी तो लगती है उसमें, हाँ सर ड्यूरासेल है ड्यूरासेल पे गाड़ी चालू होगी और फिर बंद हो जाएगी। बोलो और बोलो, मेरे को पता था मोबाइल का एग्जाम्पल आएगा, मोबाइल और, हाँ उसमें एक और एग्जाम्पल, मोबाइल और चार्जर, हाँ। और मैं कहीं पे कोई ऑफिस गया था, पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम था, तो वहां पे एक लेडी का 4 या 5 ट्रक का बचा था। वो जितनी डेस्परेट थी ना चार्जिंग के लिए, उतना डेस्परेट मैंने बहुत कम लोग को देखा जिंदगी, ठीक है ना। ऐसा फ्लाइट किसी की चली जाए, ऐसा वो डेस्परेट रियल सिचुएशन है। वो जिस प्रकार से भाग रही थी इधर से उधर, मेरे मन में आ रहा था मेरा ही सेल ले ले भाई, इतना टेंशन आ रहा है, तो मतलब डेस्परेट। मोबाइल और रिच और क्या बोलते चार्जर, ये हो गया। और कोई एग्जांपल, रजिस्टर और पेन, अरे पर तुम तो पढ़ते ही नहीं होगे, रजिस्टर और पेन कैसे एग्जांपल होगा, पेन और इंक। और हाँ पेंसिल एंड रबर, बट पेंसिल के बिना रबर चल सकता है, सो वो नहीं होगा, वो एक्चुअली अनरिलेटेड है देखा जाए, फुल्ली अनरिलेटेड नहीं। पेंसिल तू ड्रॉ करेगी और रब नहीं करेगी तो चल जाएगा, बट कार लेगी बट पेट्रोल तो चाहिए। हम्म, और बोलो, टी एंड शुगर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट ऐसा तो नहीं चलेगा। सो उसको हम बोलेंगे जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जब तुम एक खरीदते हो तो तुमको दूसरा खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ वो वाली बात है, तुमने वो कुछ ड्रेस लिया, ठीक है ना, हम लोग जेंटलमैन को क्या टी शर्ट लिया हो गया,
तुमको उसके साथ फिर लिपस्टिक वैसे कलर की चाहिए, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, हाथ में छेड़ा लगाते हैं, बांगड़ी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्रेसलेट वैसा कलर का चाहिए तुमको, जो लड़कियों और औरतों का रहता है। ड्रेस लिया उससे नहीं, फिर उसके कनेक्टिंग, जो कनेक्टिंग मतलब 15-20 चीज तो हो ही जावे, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री खरीदा तो दूसरा खरीदना पड़ेगा। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। एंटे मतलब जो तुम डिमांड करने वाले आने वाले समय में, जैसे कि सपोजिटली आईफोन 14 तुम सोच रहे हो लेने का, सोचने में क्या जाता है, हु नोस कब कहाँ मिल जाए। सो एक्स एंटे जो तुम डिमांड करने वाले हो, एक्स पोस्ट जो तुम डिमांड कर चुके हो, सॉरी तुम्हारा ओप्पो और वीवो, ठीक है, दैट इज एक्स पोस्ट। अभी इसको लर्न करने के लिए, ये इसका ग्राफ था, बट इतना तुम 2-4 मार्क के लिए तुमको टाइम नहीं मिलेगा ड्रॉ करने के लिए, और मार्केट डिमांड का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला। नाउ ये जो टाइप्स ऑफ डिमांड है, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, ठीक है। नासिक में कॉलेज रोड में एक क्या बोलेंगे, कैंपस चॉइस, मुझे लगता है कैफे बोलेंगे उसको, कैफे है, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनो, मैं पहले 4 लिख देता हूं, ठीक है, तैयार। अभी चारों के चारों तुम कैसे जोड़ोगे, ऐसे सोचो, इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, सोच सकते हो, मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट है, तो 4 पॉइंट हो गया। इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट है। ऐसा सोचो, इंडिविजुअल और मार्केट दो इंसान है, ठीक है, इंडिविजुअल और मार्केट कंपोजिट साथ में जाते हैं कैंपस चॉइस कैफे में, ठीक है। कौन, इंडिविजुअल, कंपोजिट मतलब साथ में, इंडिविजुअल और मार्केट कंपोजिट जाते हैं, साथ में जाते हैं, मैं सीसीडी बोलने वाला था, कैंपस चॉइस। वहां जाकर जॉइंटली कॉफी पीते हैं। इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट, मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट, दोनों मिलकर मतलब कंपोजिट कहां जाते हैं, कैंपस चॉइस। वहां जाकर जॉइंटली कॉफी पीते हैं, फिर दोनों में कंपटीशन लगता है कौन ज्यादा कॉफी पिएगा। और लास्ट का पॉइंट थोड़ा सिली लगेगा, बट क्या करें, मेरे को सूझ नहीं रहा था। एक आंटी आती है पोस्टमैन के साथ, एंटे और पोस्टमैन थोड़ा सिली भी कभी कभार बन जाता है, बट एंटे का कहां से मैं पॉइंट निकालूं, तो ऐसा तो एक आंटी आती है पोस्टमैन के साथ। तो ये हो गया 8 पॉइंट। क्विकली रिवाइज, पहला, एक इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट है, कंपोजिट वो लोग जाते हैं कैंपस चॉइस, वहां जाकर जॉइंटली कॉफी पीते हैं और कंपटीशन लगाते हैं कौन ज्यादा पिएगा। उतने में एक आंटी आती है पोस्टमैन के साथ। क्विकली एक बार लिख के निकालो ये 8 के 8 पॉइंट्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।